कभी कभी कुछ अनुभव ऐसे आते हैं ना, जो हमें भी हमेशा के लिए याद रह जाते हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ था। ये जो डिवोटी हैं, इनके साथ छोटी बड़ी तो कई सारी लीलाएं हुई, जो मैं आपको बाद में आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। पर पहले मैं जो बताना चाह रही हूँ वो बताती हूँ। जो सबसे सुंदर लीला जो मैंने इनसे सुना, इनकी जब शादी हुई थी तो ये भी इंजीनियर थी और इनके हस्बैंड भी इंजीनियर थे। अब दोनों ही जन को, क्योंकि इनका दूसरे शहर में साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, तो दोनों ही जन को वहाँ जाना पड़ा। और इनकी शादी ऐसा नहीं है कि बहुत नोन फैमिली में हुई थी, बट जानते जानते पता चला, रिश्ते आए, तो वहाँ से ऐसे करके उस तरह से इनकी शादी अच्छे से लगभग करा दी गई थी। और जो इनके घर के भी लोग थे, मतलब इनके हस्बैंड के घर के लोग, वो लोग भी अच्छे थे, सब अच्छे अच्छे जॉब कर रहे थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, और मतलब परिवार भी अच्छा था। जैसे ये लोग हैं वैसे ही वो लोग भी थे, थोड़ा बेटर थे। तो शादी वादी सब हो गई, और शादी भी इनकी ना 1-1.5 साल बाद हुई थी। मतलब जब इनका इंगेजमेंट हुआ उसके 1.5 साल इन लोगों को लग गया इनकी शादी होने में। क्योंकि पहले तो इनके हस्बैंड के साइड से था कि अभी हम 1 साल शादी नहीं कर सकते, और फिर टाइम निकलते और तरह तरह की चीज़ें होते, 1.5 साल। एंड इस 1.5 साल में ना, ये बाबा की बहुत पूजा करती थी, और ये अपने हस्बैंड से मिलती भी थी, और मिलती कम थी, पर मिलने से ज़्यादा इनकी कंटिन्यूड बातें होती थी। और जब इंगेजमेंट हो गई तो फिर इनका एक ऐसा फेज़ हो गया ना कि भले लोग अलग अलग घर में रहते थे, बट दोनों जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की रूटीन को जान गए थे, सब था ठीक है। मतलब इनकी जब शादी हुई ना, तो सामने वाला इंसान इनके लिए एकदम से नया नहीं था कि आई डोंट नो दिस पर्सन इज, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये जानती थी कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्या है, उनकी क्या रूटीन है, तो ऑल दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको मालूम हो गई थी। अब 1.5 साल से बात कर रहे थे तो बहुत कुछ मालूम हो गया। अब जब इनकी शादी हो गई, फिर ये लोग नए टाउन में चले गए। फिर इनकी लाइफ जो है वहाँ पर बहुत स्मूथ चल रही थी, और ये बाबा की ना बहुत पूजा वगैरह करती थी पहले। और फिर इनके हस्बैंड आ गए तो ये अपने हस्बैंड को लेकर मंदिर जाती थी। इनके हस्बैंड के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी कि वो साईं बाबा को बहुत नहीं मानते थे। भगवान को मानते थे, बट कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि उनको बाबा की रिलीजन पे डाउट होता है, तो वो बाबा को नहीं मानते थे। इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके हस्बैंड ना, एक अच्छी चीज़ थी कि इनके हस्बैंड मानते नहीं थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो इनके साथ जाते थे। भले बाबा के मंदिर के अंदर जाके एक साइड चुपचाप शांति से बैठ जाएं और देखते रहे कि पता नहीं ये क्या कर रही है, पर वो कभी इनको कोसते नहीं थे या कभी इनको टोकते रोकते नहीं थे कि आपको नहीं जाना चाहिए या कुछ भी। तो ये इनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, और इनकी लाइफ धीरे धीरे ना और अच्छी होती जा रही थी। एक अच्छे जीवन साथी के मिल जाने से जीवन और सुंदर होते जाता है। इनके हस्बैंड बहुत एक अच्छे से रहते थे, बहुत ही आइडियल हस्बैंड थे। सुबह उठती थी ये तो इनके लिए नियम से किसी भी दिन ऐसा नहीं होता, इनसे 10 मिनट पहले उठ के, और क्योंकि उनकी नींद भी ऑटोमेटिक तो खुलती नहीं थी, तो हमेशा अलार्म लगा के उठते थे, और इनके लिए बेड टी यानी एकदम चाय खुद से बनाकर सुबह सुबह लाते थे। फिर उसके बाद जो है इनके हस्बैंड इनको इंसिस्ट करते थे कि आप सुबह भी मेरे साथ वॉक करने चलो। तो ये अपने हस्बैंड, मतलब इनके हेल्थ पे भी पूरा इनके हस्बैंड जो है वो ध्यान देते थे, तो इनको वहाँ ले जाते थे, और इनका घर पे भी बहुत हेल्प किया करते थे। और फिर ये लोग टाइमली अपने अपने ऑफिस को निकल जाते थे। अब दोनों की ऑफिस, एक की आप समझिए शहर के नॉर्थ पोल पे, तो दूसरे की शहर के साउथ पोल पे, अलग अलग जगह पर थी। क्योंकि कंपनीज अलग अलग थी, तो कोई सीन ही नहीं था कि साथ में ऑफिस रहे या साथ में जाए। फिर उसके बाद जब ये लोग घर आते थे, तो घर आने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करके ये लोग पास वाले मंदिर जाते थे बाबा के, दोनों ही जन जाते थे।
और मतलब इस तरह से साथ में फिर डिनर करते थे, तो ये चीज़ होती थी। और इनके हस्बैंड ना इनके लिए हमेशा स्टैंड लेते थे, बहुत ही ज़्यादा इनका साथ देते थे। अब इनका जो फैमिली था ना, वो फैमिली बहुत अच्छा था इनका जो भी था, पर इनके माता पिता में जितना प्रेम था उससे ज़्यादा इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड इनके लिए प्यार करते हैं। और इनके हस्बैंड ना पब्लिकली इस चीज़ को बहुत एक्सप्रेस भी करते थे। जैसे कि कभी भी ये लोग गाड़ी में बैठते तो वो इनके लिए दरवाज़ा खोलते, कहीं भी कुछ भी हो तो ट्रे लेके तुरंत सर्व करने आ जाते। मतलब उनको कोई ऐसा मेल ईगो ऐसा कुछ था नहीं। और घर ससुराल में भी जाते थे तो ही यूज़ टू बिहेव लाइक अ सन। तो सभी लोग बहुत खुश थे, मतलब बेटे की तरह व्यवहार करते थे, तो बहुत खुश थे इनके बिहेवियर से। पर आपको पता है ना, जब लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो कुछ बहुत बुरा भी साथ में होता है। इनकी ना तबीयत ख़राब रहने लगी, धीरे धीरे इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। और डॉक्टर्स ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्यों इनकी तबीयत जो है वो ख़राब रह रही है। ये हमेशा ड्राउजी रहती थी, कभी कभी इतनी नींद में भी रहती थी कि ये ना खुद ऐसे चलती थी कि अपने आप को चोट लगा ले, अपने आप इनके शरीर में ज़ख्म आ जाते। और इनके हस्बैंड थ्रू आउट इनको बहुत कोऑपरेट करते थे इनके साथ। इनके हस्बैंड इनको काम कम करने के लिए छोड़ दिए, मतलब ये कम काम करें। उन्होंने इनको ये भी कहा कि अगर आप नहीं चाहती हो तो आप अभी जॉब से ब्रेक ले लो। पर बाबा की इतनी कृपा से ना ये कितनी तकलीफ़ से गुजरी, बट इन्होंने अपना ऑफिस नहीं छोड़ा। और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये बाबा को नहीं छोड़ी। ठीक है, इनके हस्बैंड कहते भी थे कि छोड़ दो, घर पे साईं बाबा की पूजा कर लो, पर क्यों ये मानेंगे इस चीज़ को। इस चीज़, दो चीज़ के लिए कभी नहीं, अपने कर्म और अपने धर्म दोनों के प्रति बेहद ईमानदार। तो इन्होंने बाबा को और अपने ऑफिस को नहीं छोड़ा कि नहीं ये चीज़ मुझे करना है। और इनके हस्बैंड जो थे, अब घर की चीज़ें ये नहीं कर पाती थी। लग तो रहा था इन्हें कि कुछ प्रॉब्लम तो है इनके साथ, बट इनको ना कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि क्या है कैसे है। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया ना, इन्होंने बाबा की ऊदी जो है वो लेनी शुरू कर दी। जब डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे क्या कैसे हो रहा है, तो इनकी ना ऊदी लेने लगी है। पहले कम ले रही थी, बाद में इन्होंने ऊदी जल मिलाकर खूब ऊदी पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने ऊदी पीना शुरू किया ना, थोड़ा आराम इनको फ़ील होता, लेकिन फिर वही हो जाता। मतलब अब थोड़ा ख़राब ठीक ये चल रहा था। और पहले जो बर्दाश्त के बाहर शरीर में दर्द, तकलीफ़, बहुत भयंकर ड्राउजीनेस, मतलब नींद जैसा, अब वो चीज़ कम हो रही थी। तो ये चीज़ था। तो इनके हस्बैंड बोले कि तुम और ऊदी कहीं से अपने लिए अरेंज करवाओ, शिरडी की हो जाए तो वो करवाओ। और इनके हस्बैंड बहुत ध्यान रखते, बहुत कोऑपरेट करते थे। और उन्होंने मतलब ये चीज़ भी करना शुरू किया कि इनके लिए घर पे एक फुल टाइम सर्वेंट भी उन्होंने एक टाइम पे रख दिया था। जब इन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया था तो इनके लिए फुल टाइम सर्वेंट थे, जो इनके एक आवाज़ पूरी बात ख़त्म होने से पहले इनके पास जो भी चाहिए होता वो चीज़ें हाजिर कर देते। इस तरह से इनके हस्बैंड इनका ध्यान रखते थे। तो लाइफ, मतलब ये बीमार हुई तो घर वाले बहुत उदास हुए इनके कि क्यों ऐसा हो गया, नज़र लग गई, लोग मानते हैं ना ये सब होता है। तो इन्होंने बाबा से माना था कि सब ठीक हो जाएगा ना साईं, तो मैं शिरडी आऊँगी आपके दर्शन करने। और आपको पता है, जब इन्होंने ये चीज़ माना था कि साईं सब ठीक हो जाएगा तब मैं शिरडी दर्शन करने आऊँगी, इनको तो लगाना कि अभी जैसे शादी हुई 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और इन्होंने उसके बाद माना, और मानने के बाद तो लगता है ना कि जीवन और ख़राब हो गया। मतलब अगर उसके बाद अगर वो जीवन था ना, तो इनको ना शिरडी से अगर इनकी जगह कोई और होता तो उसका ना विश्वास उठ जाता। बस ये आप कहिए कि बहुत सच्ची भक्ति थी इनकी साईं के प्रति, और कड़ी परीक्षा भी इनकी उतनी ही ज़्यादा हुई। इनके हस्बैंड जो हैं वो धीरे धीरे, अब ऐसा हुआ ना कि ये धीरे धीरे ठीक हो रही थी, ये रिकवर कर रही थी। और इनके ना हस्बैंड जो हैं वो अब थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगे। तो अब इनको लगने लगा ना कि अब ये क्या हो रहा है। इनके हस्बैंड को एक दिन बहुत भयंकर चक्कर आ गई, वो गिर गए। ठीक है, फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया। तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी टेस्ट वगैरह कराई गई, तो उनको ना एक बहुत गंदी बीमारी निकली, जो आप समझ ही रहे हैं, कैंसर। तो अब इनके हस्बैंड को ना जितनी ख़राब बीमारी निकली,
उसके साथ ये भी था कि इनके हस्बैंड जो है वो ज़्यादा दिन ज़िंदा रह नहीं पाएंगे। ये चीज़ एक हो गई। मुझे ये बोलने में भी मतलब बहुत कैसा अनुभव है ना कि आप लोग को भी याद रहेगा। अब इनके हस्बैंड को जैसे ही ये चीज़ निकली तो अब ये बहुत लाइफ से हो गई कि क्यों भगवान, क्यों, कैसे कैसे करके भी बस बाबा का पूजा इन्होंने जारी रखा। पहले ये बीमार हुई, फिर इनके हस्बैंड, इनको अपने रिश्तेदारों पर शक होने लगा, जो दूर के कुछ लोग नहीं होते जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, कि उन्होंने कुछ पूजा पाठ करवा दिया। अब जो भी करवाया नहीं करवाया क्या था नहीं पता, बट हो तो गई ये चीज़। फिर इनके हस्बैंड के ट्रीटमेंट की बारी आई, ये सारी चीज़ें हुई। अब आपको पता है अभी तक तो लग रहा था कि ये दुख है और ये दुख है जो कि कम नहीं हो रहा है, बट जैसे ही यहाँ तक हुआ उसके बाद इनके हस्बैंड जब हॉस्पिटलाइज होने लगे, बहुत बीमार होने लगे, खर्च बहुत बढ़ने लगी, तो ना एक लेडी का फ़ोन आया और वो इनको बोली इनके हस्बैंड को कि वो मिलने आना चाहती है हॉस्पिटल में। तो इनके हस्बैंड ने मना किया और इस चीज़ को उन्होंने 1 दिन 2 दिन 10 दिन डिले किया। जब वो हॉस्पिटलाइज थे 11वें 12वें दिन जब ये हॉस्पिटल में थी तो वो लेडी आई, मिली, और आपको पता है इनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई। दिस वॉज वॉट, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। दिस वॉज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड। वो जो आई थी वो लड़की इनसे भी ज़्यादा यंग दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी। वो इनके हस्बैंड के ऑफिस में काम करती थी और वो ना कुछ पैसे मांगने इनके हस्बैंड से आई थी। अपेरेंटली वो जो आई थी वो लेडी, वो इनके हस्बैंड के साथ अफेयर में थी, ठीक है। एंड क्योंकि अब इनके हस्बैंड की डेथ होने वाली थी कुछ ही टाइम में, ये सबको पता था कि वो अब ठीक नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तो अब ना उस लेडी के अंदर का प्यार ख़त्म हो चुका था और वो हिसाब लगाने आई थी, ठीक है। वो लेडी इनके हस्बैंड से कुछ पैसे लेने आई थी क्योंकि लास्ट टाइम उसने इनके हस्बैंड को कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह करी थी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें लेने आई थी क्योंकि अब वो मरने वाले थे। एंड वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म की थी और वो बहुत मतलब इमोशनलेस थी। इनको एक पॉइंट पे, ये बहुत अच्छी हैं, इनको एक पॉइंट पे ये भी लगा कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड से तब तो अच्छे से बात कर ली होती, क्योंकि इनके हस्बैंड उस लेडी के लिए तो लॉयल थे। बट इनकी लड़ाइयाँ हुई और इनके हस्बैंड जो हैं वो उस लड़ाई को लड़ने की अवस्था में नहीं थे। बट वो जो आई थी, जब उसने देखा कि इनके खुद के पास बहुत पैसे नहीं हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ये नहीं वो नहीं, तो फिर वो चली गई वहाँ से, ठीक है। उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था एक टाइम पे, बट इन्होंने सीधा सिंपल कहा कि मैं तुमको मतलब, इन्होंने पुलिस वगैरह की धमकी वगैरह दी, तो वो बहुत जल्दी डर गई, क्योंकि जो लोग बहुत गलत होते हैं ना वो बहुत डरते भी हैं। तो वो लड़की फिर साइड हो गई, दैट गर्ल। और इनके हस्बैंड जो है मरने से पहले, हालांकि उन्होंने जो धोखा इनको दिया है ना वो माफ़ करने जैसा नहीं है, बट इनको ना एक चीज़ बताई जो बहुत शॉकिंग था इनके हस्बैंड को, कहिए कि बताना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो जो लड़की आई थी ना उसने मतलब कुछ बातें ऐसी बोल दी थी कि इनके हस्बैंड को लगा कि अब तो, क्योंकि जब इंसान मरने वाला होता है तो वो एक बहुत अलग जोन में चला जाता है ना, तो इनके हस्बैंड ने फिर उस लड़की की वजह से इनको कुछ बातें बता दी, जिसमें से ये था कि ये जो बीमार पड़ी थी ना, इनके हस्बैंड इनको ना कुछ पिल्स दे रहे थे ताकि ये बहुत बीमार हो जाए, बेड रिडन हो जाए, ताकि इनके हस्बैंड जो है वो एक शादी के बॉन्ड में भी हमेशा रहे, ठीक है। और साथ ही साथ वो बाहर अगर कुछ अफेयर वगैरह कर रहे हैं तो देखिए, घर वाले तो इतना दूर रहते हैं कि घर वाले को कभी नहीं पता चलेगा कि क्या सीन है इनके हस्बैंड का। और अगर ये बेड रिडन हो जाएंगी, बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाएंगी, तो ये कहाँ से हस्बैंड के पीछे भागेंगी। और इनके हस्बैंड इतने समय तक, मतलब 1.5 साल आप पीछे लगाइए और ये 1 साल लगाइए, 2.5 साल से एक फेक रिलेशन जो है वो मेंटेन कर रहे थे। और बहुत ये टूट गई ये जानकर कि इनको दवाई दे दी जा रही थी, बहुत
जिससे कि इनको नींद ज़्यादा आए और ये सारी चीज़ों की। तो जब ये सब होने लगा ना, ये एक्चुअली मैं बहुत दुखित हो गई। और इनके हस्बैंड जब इनको ये बताए थे, उसके 2 दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो ये ज़्यादा ग्रजेस नहीं रख पाई, ये कुछ लड़ नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि पहले तो इन्हीं को शॉक लग गया। यही शॉक में थी कि ये सब क्या हुआ है। फिर ये जब घर जाके चीज़ों को देखी, नोटिस की और इन्होंने घर से निकाले, तब इनको पता चला कि मेरी तो तबीयत कभी ख़राब ही नहीं थी, मुझे तो करवाया जा रहा था। पर आप इसमें ये देखिए कि बाबा की ऊदी की कैसी लीला थी। इतनी ख़राब दवाइयाँ देने के बाद ऊदी इनके शरीर को बचा लिया। वो जितनी ख़राब दवाइयाँ दे रहे थे उसका असर बहुत ज़्यादा होना था, बट असर एकदम मामूली सा हो रहा था कि तबीयत इनकी बस ख़राब हो रही थी, कोई शरीर का हिस्सा ख़राब नहीं हो रहा था। तो आप समझिए कि कितना गलत इनके साथ किया जा रहा था। और आप याद करिए, जब इन्होंने बाबा से शिरडी की मन्नत मांगी कि मैं शिरडी आऊँगी, सब ठीक हो जाएगा, तो उसी दिन से इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी और उनको बीमारी उनकी निकली। तो जब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है ना, तो आप बस समझ जाइए कि उसके बिहाइंड द सीन है ना, वो हम देख नहीं पा रहे कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो बाबा कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए। वो पीछे की चीज़ें भी देखें कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए, आपके पीछे। तो जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सारा क्रियाकर्म वगैरह हो गया, तो अब क्योंकि इतना उन्होंने इनको दुख दिया ना, इतनी सारी चीज़ों का, और इनके हस्बैंड लास्ट में इनसे माफ़ी मांग के तो नहीं गए, बस इनको बता के गए कि वो ये सारी चीज़ें करके गए थे। वो माफ़ी भी नहीं मांगी, बिकॉज़ उनका अपना लॉजिक था कि मुझे उसके साथ रहना था, तो वो अपने आप को बहुत गलत नहीं मानते थे। बट वो माफ़ी भी नहीं मांगे और बस चले गए। इनके पास लड़ने का, बोलने का कोई मौका नहीं रहा। अब इंसान है, दुख तो होगा, दुख हुआ, पर इनके हस्बैंड का सारा सब कुछ हुआ। उसके बाद ये शिरडी गई, इन्होंने जाकर बाबा के दर्शन लिए, बहुत फूट फूट कर ये रोई, और ये कहीं की रही नहीं। जिस रिश्ते को निभाया दिल से, वो रिश्ता ही झूठा निकला। आप समझिए ना कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी तो थी ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए, है ना, कि एकदम से कोई आया और किसी ने एक चटाई हटाई और आप धड़ाम से नीचे गिर गए। वो तो एक चटाई थी जो बाई चांस कुर्सी की तरह, क्योंकि वो किसी पत्थर से फंस गई थी या जो भी हुआ हो, कुछ देर के लिए आप उस चटाई पर बैठे हुए थे और वो चटाई हटी है, आपको लग रहा था कुर्सी है, कुछ नहीं, और आप सीधे धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरे हो। मतलब मैंने बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल दिया, बट मैं बहुत अलग ही जोन में जाके आपको बोलना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ पे आप बेस बना के चल रहे थे, जिस पे आप विश्वास कर रहे थे, वही अगर टूट जाए। मान लो आपने देखा होगा कि ग्लास ब्रिजेस होती है ना, जो पूरी कांच की बनी हुई ब्रिज होती है, नीचे गहराई होती है, आधे ब्रिज पे जाने के बाद आप देखो दोनों साइड से आधी आधी टूट रही है, तो क्या होगा? वही अवस्था इनकी रही। मतलब इतनी अनइमेजिनेबल पेन। और इन्होंने तुरंत तो मतलब बताया नहीं, बट अपने पेरेंट्स को फिर इन्होंने बताया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है। तो इनके पेरेंट्स बहुत दुखित हुए। पहले मान ही नहीं रहे थे वो लोग इस चीज़ को, बट जब इन्होंने वो ऑफिस वाली लड़की के बारे में चीज़ें बताई और कुछ चीज़ें ले जाके दिखाई इनके हस्बैंड की, तब उन लोगों को लगा कि अब तो उनको उनका दुख डबल हो गया ना, कि भाई बेटी के साथ क्या कुछ हो गया। और ये चीज़ समझाने में, इनको समझने में टाइम लगा और फिर इन्हें समझाने में टाइम लगा। फिर ये लोग वापस जब प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर ये सब करे, सब बताया, तो मतलब सब शॉक्ड थे कि जिस तरह से आपका नुकसान हो सकता था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत ज़रा से में आप निकल गए। तो एवरीवन वाज लाइक ये सिर्फ बाबा की कृपा है, आप बच गए। मतलब बाबा की नहीं, मतलब जो बाबा को नहीं जानते वो कहते थे बस भगवान आपको बचा लिया, वरना वी डोंट नो, आप तो सर्वाइव नहीं करते। तो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें इनके साथ हुई। तो लाइफ में बहुत दुख इनको मिला, और एकदम से ना इतना दुख का पहाड़ टूट गया। एक होता है किसी का जाना और एक होता है एक झूठे इंसान का जाना, है ना, जो एकदम सच्चा बन के, अपना बन के रह रहा था और जाते वक्त बोल गया कि मैं झूठा था। आप उससे लड़ नहीं सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बट जब कोई सोल होती है ना, तो जब वो फ्री हो जाती है, इट इज़ नॉट अ रिलेटिव एनी मोर। वो हस्बैंड नहीं है,
बेटा नहीं है, पिता नहीं है, कुछ नहीं है, जब वो सिर्फ एक आत्मा है तो उसको पता होता है कि उसने क्या गलत किया है। और अक्सर आप देखना कि जो सोल्स किसी को बहुत सताई होती है ना, तो वो जब बॉडी छोड़ देती है, मतलब उस इंसान का डेथ हो जाता है, तो जिसको सताया होता है उसके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब ये सोल्स ब्लेस करती हैं। और जिन लोगों ने किसी इंसान को सताया और वो इंसान की डेथ हो गई, तो वो सोल जब हो जाता है ना, तो जिन लोगों ने सताया होता है उनके ऊपर ना कष्ट आता है किसी ना किसी फॉर्म में। आप ये दोनों चीज़ें नोटिस करना, आप मेरे बात को नोट लेना। ये मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को मैंने नोट किया है, तभी मैं आपको कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब इनके हस्बैंड तो इनके साथ बहुत गलत कर रहे थे, और आज से नहीं। और ये सोचिए कि जब से बात करी थी ये नहीं पकड़ पाई थी, आँख पे प्रेम की पट्टी बांध ली थी। तो इसके बाद ना मतलब इनके हस्बैंड की सोल तो अब कहते हैं ना लोग कि भगवान हो गए। तो बेसिकली अब वो सोल है, अब वो ऑलमाइटी से कनेक्टेड है, अब उसका इस शरीर और इस रिश्ते से, और अब उसका साथ झूठ, मेटेरियलिज्म, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। देन द सोल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक इट्स ओन नेचर। अगर वो परमात्मा को मानती थी या उसमें परमात्मा की अंश ज़्यादा थी, तो वो कुछ अच्छा करेगी, और इनके लिए कुछ अच्छा हुआ। इनका दोबारा 1 साल में कुछ अच्छा रिश्ता आया और इनकी शादी जो है वो दोबारा हो गई। एंड दोबारा इनकी शादी जो है जब हुई, तो इनके पेरेंट्स ना बहुत जानने सुनने वाले रिश्तेदार में बहुत अच्छी शादी इनकी करवाए। एंड अब देखिए, जिसके साथ ऐसा हो जाए ना, वो इंसान बहुत केयरफुल होके रहेगा। पर इनके दूसरे हस्बैंड भी इनकी बहुत केयर करते हैं, बट ऐसी कोई चीज़ अब नहीं है। इन्होंने बहुत समय तक चीज़ों को नोट किया, कई दफ़ा ये शक करती थी और उन्होंने इनके शक को भी बर्दाश्त किया। जब इन्होंने अपने हस्बैंड को टॉर्चर देना शुरू किया ना शक के मामले में, तो इनके प्रेजेंट हस्बैंड जो है वो बहुत उस चीज़ों को झेले, बिकॉज ही न्यू कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो यही इनका एक सबसे बड़ा अनुभव था कि कैसे क्या क्या बाबा ने करवाया ना इनकी लाइफ में। ये सब सिर्फ बाबा की कृपा थी, सिर्फ साईं की कृपा कि ये बच गई। मौत इनकी लिखी थी, पर जिस कहते हैं ना कि जब किसी अच्छे इंसान को कोई सताता है तो उसे दुख तो झेलना ही पड़ेगा। तो इनके हस्बैंड चले थे इनको सताने, और उनको ही इस दुनिया से जाना पड़ा, जबकि उनकी उम्र ही क्या थी। तो इसीलिए कभी सच्चे इंसान को ना अगर आप पसंद नहीं करते हो फॉर एनी रीज़न, तो आप उससे दूर रहो, पर उसे कभी सताओ मत। ये चीज़ पूरी दुनिया को मालूम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज़ पर नोट नहीं करते हैं, कल को खुद ही प्रॉब्लम भुगतते हैं। तो ये सारी बड़ी सारी चीज़ें इनके साथ हुई। तो एक बहुत ट्रेजेडी इन्होंने झेला, बट बाबा की ऐसी लीला हुई ना कि गलत लोगों को इनकी लाइफ से निकाल दिया। और इन्होंने कहा कि शुरू से मैं प्रे करती थी, बाबा गलत लोगों से मुझे दूर रखना। और बाबा ने किस तरह दूर किया, किस तरह से किया। कोई कर्म रहा होगा उनके साथ कि कुछ टाइम के लिए जो है रही हैं। इन्होंने बोला कि जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो कितने चालाक थे कि मरने से 2 दिन पहले मुझे जानने दिया। अगर शुरू में बता दिए होते तो मैं वो 2 महीना उनकी सेवा करती या नहीं, उनको इस चीज़ पे डाउट होगा, है ना। तो 2 महीना जो जी रहे हैं कम से कम वो तो जी ले। ये भी इनका एक थॉट है कि ऐसा भी उनके मन में रहा होगा। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो अब बाबा ही जाने, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के साथ चली जाती हैं और वो चली गई। बट यही है कि जब आप अच्छे हैं ना, तो आप भरोसा रखिए, आपके साथ कोई कितना भी गलत कर ले, आपको मार भी देने की कोशिश करे ना, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि साईं आपके साथ है। तो ऑलवेज़ मतलब बाबा से बहुत प्यार करिए और भरोसा रखिए बाबा पे। इनके और भी अनुभव हैं बहुत सुंदर सुंदर, बट अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। जय साईं राम।